अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 7.11 न्यूमेरिकल्स एक इम्पोर्टेंट और कंपैरेटिवली आसान न्यूमेरिकल है। देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। गिवन डाटा निकालेंगे, न्यूमेरिकल उम्मीद है जल्द सॉल्व हो जाएगा। गिवन है हमारे पास है द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। क्या चीज़ गिवन है? उन्होंने बताया हुआ कि सपोज़ हमारे पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें एक स्मॉल पिस्टन है और एक लार्ज पिस्टन है। अच्छा, स्मॉल पिस्टन का एरिया नहीं बताया हुआ, इसका डायामीटर बताया हुआ है। स्मॉल पिस्टन के डायामीटर को स्मॉल डी बोल रहा हूँ, और वो कितना बताया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। इसी तरह लार्ज पिस्टन का एरिया नहीं बताया, बल्कि इसका भी डायामीटर बताया हुआ है, और वो हमारे पास है D इज इक्वल टू हमारे पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब हमारे पास स्मॉल पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर और लार्ज पिस्टन का क्या है? 30 सेंटीमीटर। ये गिवन है 30 सेंटीमीटर ये लार्ज पिस्टन का डायामीटर, बड़ा डायामीटर है, और 3 सेंटीमीटर ये छोटे पिस्टन का डायामीटर है। अब वो कहते हैं एक गाड़ी है जिसका वेट जो है, जो हमारे पास वेट है इसका, वो है 20,000 न्यूटन, और हमने इसको लिफ्ट करना है। ये F2 है हमारे पास। F2 हमारे पास कितना है? 20,000 न्यूटन। तो वो कह रहे हैं ये बताएं कि हमें F1 कितनी लगानी पड़ेगी। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो हमें अब जो चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं। हमें डायमीटर गिवन है, लार्ज पिस्टन का डायमीटर गिवन है, लगा दिया D इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 0.3 मीटर। कैसे? सेंटी की वैल्यू होती है 1/100, या आप उसको कहते हैं 10⁻²। आप सेंटी की वैल्यू लिखते हैं 10⁻², जिसका मतलब है इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो इसका मतलब है 30 जब इस 100 से डिवाइड होगा, सेंटी का मतलब है 30 100 से क्या हो रहा है? डिवाइड, तो मीटर में बन जाएगा 0.3 मीटर। जो हमें फोर्स चाहिए F2, मतलब गाड़ी को उठाना है, F2 फोर्स चाहिए, वो कितनी है? 20,000 न्यूटन। और जो इसका डायामीटर है पंप का, जिस पंप पे हमने F1 फोर्स लगाने, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में एक पिस्टन पे फोर्स लगती है और वो फोर्स मल्टीप्लाई होकर दूसरे पिस्टन पे आती है। अब दूसरे पिस्टन पे तो 20,000 न्यूटन चाहिए। वो कह रहे हैं ये बताएं कि स्मॉल पंप जिसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेंटी का मतलब है 1/100, या सेंटी का मतलब है 3 जो है वो 100 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब 3 इस सेंटी से डिवाइड होगा, मतलब जब 100 से डिवाइड होगा तो मीटर में बन जाएगा 0.303 मीटर। तो बताएं कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी? मालूम क्या करनी पड़ेगी? इस पंप के लिए फोर्स F1 मालूम करना है। कुछ भी नहीं है, हमने हाइड्रोलिक सिस्टम की इक्वेशन यूज़ करनी है। दैट इज़ द प्रेशर ऑन फर्स्ट पिस्टन विच इज़ F1/A इज इक्वल टू प्रेशर ऑन सेकंड पिस्टन विच इज़ F2/A। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? क्योंकि पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर अप्लाइड अक्रॉस वन एंड ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू द प्रेशर अक्रॉस द अदर एंड ऑफ द फ्लूइड। और बाकी ये हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या था? प्रेशर का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बहरहाल ये बुक के अंदर आपके पास इक्वेशन है हाइड्रोलिक सिस्टम में कि स्मॉल पिस्टन का प्रेशर बराबर होगा लार्ज पिस्टन के प्रेशर के। जब हम ये लिखेंगे सॉल्यूशंस फोर्स ऑन अ स्मॉलर पिस्टन, हमने ये मालूम करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स ऑन प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन। अब यहाँ पे एक समझदारी हमने करनी है कि ये है एरिया, ये स्मॉल एरिया है, कैपिटल है लार्जर पिस्टन का एरिया। एरिया का फार्मूला जो आप लोगों को याद होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा है, एरिया बराबर होता है वैसे πr² के। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये जो रेडियस है ये बेसिकली डायामीटर का क्या होता है? हाफ होता है। तो स्मॉल एरिया पिस्टन का जो एरिया है वो है πr², लेकिन r की जगह क्या लिखूंगा? D/2, हाफ ऑफ द डायामीटर। तो डायामीटर की टर्म में एरिया का फार्मूला बनेगा πd²/4। इसी तरह लार्ज पिस्टन के एरिया का फार्मूला बनेगा πd², दैट इज कैपिटल D लार्जर डायमीटर ऑफ द पिस्टन ओवर 4। इट मीन्स, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे F1 स्मॉल पिस्टन के एरिया की जगह उसका फार्मूला, लार्ज पिस्टन के एरिया की जगह उसका फार्मूला। ये फार्मूले सब्स्टिट्यूट है। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है? पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, नाउ द इक्वेशन वुड बिकम
F1 ओवर डी स्केयर इज इक्वल टू F2 ओवर डी स्केयर। अब इसमें हमारे पास डी भी गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है, कैपिटल डी भी गिवन है, F2 भी गिवन है। हम क्या मालूम कर लेंगे F1। ये स्मॉल डी स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। पूरा न्यूमेरिकल देख लें, आसान न्यूमेरिकल है। सिर्फ जहन में ये रखना है कि डायामीटर की मदद से यहाँ पे फार्मूला लगाना है। मतलब हमने रेडियस वाला फार्मूला नहीं लगाना, बल्कि डायामीटर वाला एरिया का फार्मूला लगाना है, जो कि बराबर होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4। उम्मीद है समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।